हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हीरालाल जी के पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बारे में। पिछले साल का जो पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यह हमारी क्लास नंबर 2 है। जो पहली क्लास है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर वो हमारी पहली क्लास देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। इसमें आपको पिछले साल के पेपर के लेवल के बारे में पता चलेगा कि इस बार जो पेपर आएगा वो किस लेवल का आएगा और किस लेवल का नहीं आएगा। तो इस प्रश्न पत्र से यह जो सीरीज चल रही है इससे आपको कम से कम 10 से 15 नंबर का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारी करंट अफेयर के प्रश्न है उनको हम स्किप करते चलेंगे क्योंकि वह 2020 के हैं, क्योंकि लास्ट जो भर्ती हुई थी वो 2020 में हुई थी। तो वह प्रश्न हमारे इस बार कुछ काम के नहीं है। जो जीके के क्वेश्चन है अलग, उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। यह जो पेपर है तो देख लेना 27 नवंबर 2020 का है। वो जो सेकंड शिफ्ट थी 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में उसका है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं अभी। जो पहला प्रश्न है यह करंट अफेयर का है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर रहे हैं अभी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग 23% हुई थी। यानी कि जो 2011 की जनगणना व 2001 की जनगणना तुलना करें तो लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 17.5%। अगला प्रश्न है हमारा जो गलत तथ्य को हमें अलग करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने, मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। यह ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, यह भी हमारी करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको हम स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में देश से पोषी स्तर बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चौथा। यानी कि तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की धारा देश गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा धारा 143। ओके। अगला प्रश्न है जो करंट अफेयर का है उसको हम स्किप कर रहे हैं अभी, और उससे अगला प्रश्न देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 तो है वह है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो गलत कथन है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है। यह ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, महापद्मनंद ने साम्राज्य प्रशासन किया था। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मगध साम्राज्य पर। यानी कि महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। अगला प्रश्न है यह करंट अफेयर का है, में इसको हम स्किप करते चलेंगे। एक बच्चों हम बता दें कि यह जो PDF है यह गगन प्रताप सर द्वारा जारी की गई थी, उसके आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि इस बार जो यह पेपर था इसमें ज़्यादातर गलत कथन के बारे में ही पूछा गया है। तो इसमें हमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। कि अगला प्रश्न होगा हमारा, लॉर्ड वोल्टेमार्ट की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि JK रोलिंग। अगला प्रश्न होगा हमारा, त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है। यानी कि देश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गरिया पूजा।
अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा मठ इसकी सिक्किम में स्थित है, यानी कि कौन सा मठ है जो सिक्किम में स्थित है। एक बच्चों या मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस में मठ से जो भी सवाल बनते हैं वो हर शिफ्ट में एक रिपीट होते रहते हैं। तो ये मैं जो भी मठ से संबंधित जो कौन से राज्य में कौन सा मठ है उसको हमें अच्छी तरह से डिस्कस करना होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ताबो मठ है जो सिक्किम में स्थित नहीं है। सॉरी, जो सिक्किम में स्थित नहीं है उसके बारे में हमें डिस्कस करना था, उसका राइट आंसर होगा ताबो मठ। बाकी के जो 3 मठ है इंचे, रालोंग, पेमायात, यांगत्से, यह जो है ये सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा जो करंट अफेयर का है उसको हम स्किप कर रहे हैं अभी। जो इससे अगला प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे देश तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न होगा हमारा 18वां कि मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मलीचंग, यानी कि इसको मलीचंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के देश से कम नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 75%। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, घोड़ा। और यह जो इंग्लिश का प्रश्न है ये बीच में कहाँ से पता नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हमें। 22 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द है जो नदियों से संबंधित नहीं है। उसका राइट आंसर होगा हमारा उत्खंड शब्द है जो नदियों से संबंधित नहीं है। उससे अगला प्रश्न है राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। इसका राइट आंसर होगा हमारा हरिसेन थे, जो राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि भी थे और मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है हमारा जो 25 नंबर का प्रश्न है उसमें है एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में एक जलनिकाय तक ले जाता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मासी मागम। उससे अगला प्रश्न होगा हमारा द डिसाइपल चैतन्य तमहाणी की देश में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मराठी फिल्म। अगला प्रश्न है हमारा जो करंट अफेयर का है उसको हम स्किप कर रहे हैं अभी। जो 28वां प्रश्न है उसको देखते हैं हमें निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। अगला प्रश्न है हमारा मुस्लिम महिला अधिनियम 19 सितंबर को प्रभावी हुआ था, यानी कि मुस्लिम महिला अधिनियम 19 सितंबर ऑप्शन नंबर 2, 2018 को प्रभावी हुआ था, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा देश भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा धारा 16। अगला प्रश्न है हमारा
काल्पनिक कस्बा मालगुडी देश द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा हमारा R.K. नारायण, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है हमारा, इनकी पाणिनि कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? यह जो प्रश्न है यह करंट अफेयर का है। इसका राइट आंसर होगा मनिका बत्रा। अगला प्रश्न है, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? यानी कि कौन सा स्थल है जो गुजरात राज्य से बाहर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हमारा राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय वह बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 20 मार्च को मनाया जाता है। उससे अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारतीय पुरुषों की टीम के मुख्य कोच थे। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, हॉकी। यह जो करंट अफेयर का प्रश्न है इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, इसको देखने की आपको जरूरी नहीं है वैसे तो। अगला प्रश्न हमारा, दीर्घ निकाय के प्रवचनों का एक संग्रह है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बौद्ध। अगला प्रश्न है वह करंट अफेयर का है, उसको हम स्किप कर रहे हैं अभी। उससे अगला प्रश्न भी जो करंट अफेयर्स का है लेकिन उसको हम देख लेते हैं, जो जीके का भी हो सकता है वैसे। जो कोरोना काल में सोनू सूद के द्वारा जो लोगों की सहायता की गई थी उसके बारे में है। प्रवासी रोजगार देश की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। इसका राइट आंसर होगा सोनू सूद। अगला प्रश्न हमारा, इनाम गांव उत्खनन स्थल देश नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि घोड़ नदी के किनारे स्थित है। जो अगला प्रश्न है वह करंट अफेयर का, इसको हम स्किप कर रहे हैं अभी। उससे अगला प्रश्न है वह देखते हैं। तो मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वह भी करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको हम स्किप कर रहे हैं अभी। उससे अगला प्रश्न है जो 46 नंबर का है, यह है वेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मंदिर वास्तुकला से संबंधित है, यानी कि यह मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। वेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, उस तरह। अगला प्रश्न हमारा है जो 48 नंबर का, उसमें से हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी फाग शैली। उससे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3, चीनी कारखाना। तो हमारा लास्ट प्रश्न है वह है कावेरी द्रोणी भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और देश में स्थित है। यानी कि जो कावेरी द्रोणी है वो कौन कौन से राज्य में स्थित है? वह है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित है। तो थैंक यू बच्चों, आज हमारे 50% जो इस सीरीज़ के वो पूरे हो चुके हैं। तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इससे रिलेटिव अगले भी जो कि भी जीके की सीरीज़ है उसकी वीडियो हम आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको करंट अफेयर के जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उनको भी देखते रहिए। धन्यवाद।